नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के नए प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब से हम मिलने आए हैं। देखते हैं कि हैदराबाद में जिस तरीके से आज 7 सीट पर एमआईएम ने जीत हासिल की है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी हम दोनों भी कहा था कि 7 के 7 सीट हमारे विन है। आज सैयद मोइन साहब के पास यहाँ पे एक जुलूस हुआ, जो पटाखेबाजी हुई, यहाँ पर मिठाई बांटी गई। आज इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से एमआईएम के हैदराबाद में 7 सीट आने पर क्या इनका कहना है। तेलंगाना हैदराबाद स्टेट में आप भी घूमे हैं और जिस तरीके से जो 7 सीट जो हमेशा आते हैं इस बारी भी आए, तो इस पर आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि दिलों को फेरने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो खिला जिसकी बुनियाद इस मुल्क की आज़ादी के बाद फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने रखी थी, आज भी वो खिला महफूज है और उतना ही ताकतवर है जो पहले दिन था। और इस किले को कमज़ोर करने के लिए कई बातिल ताकतें, कई साजिशें हुई और हर बार हुई, इस बार भी हुई। आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, कांग्रेस सब ने मिलके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस किले को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के गयूर मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का सबूत देते हुए सबकी साजिशों को नाकाम किया और आज 7 के 7 अरकान असम्बली जो हर बार की तरह इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह चुन कर आए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हासिल हुई है। जिस तरीके से आपने वहाँ पर हैदराबाद में कैंपेन की है, वहाँ का माहौल देखा है, तो क्या मजलिस का काम था वहाँ पर जो आपने गली को जाकर देखा। अब हम तो एक खाना पूरी करने के लिए गए थे। असल चीज़ तो ये है कि हम खाना पूरी, जो प्रचार की खाना पूरी होती है, वो करने गए थे, वरना जिस दरवाजे पे दस्तक दे रहे वो कह रहे कि भाई हम मजलिसी है और हमारे पूरे वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम ही नहीं बल्कि हमारी ये तीसरी नस्ल है जो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करते आए हैं और वोट करते रहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि याकुतपुरा हो या फिर नामपल्ली में कांटे की टक्कर हुई और आपने सबसे ज़्यादा, आपने भी हो, अकबर साहब ने भी हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ वक्त दिया, तो वहाँ ऐसा क्या देखने में आया। नहीं, मैं फिर कहूँगा कि नामपल्ली हो, याकुतपुरा हो, ये जो है तमाम की तमाम बातिल ताकतें, वहाँ पर बीजेपी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। गौर करो आप, बीजेपी मैदान में थी नहीं, बीजेपी पूरी की पूरी ताकत कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने में लगा रही थी और जो वोट मिले हैं उनको, वो बीजेपी के वोट है, वो आरएसएस के वोट है, वो बजरंग दल के वोट है। तो वो नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली चुन के आए, वो पूरी ताकत झोंके, लेकिन अवाम का जवाब तो आज 3 तारीख को मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें। जिस तरीके से वहाँ पर आपने देखी, कैंपेन भी हुई और हर चीज़ में आपने वहाँ पर देख लिया और सब रिजल्ट भी आया, मगर जिस तरीके से बीआरएस जो थी, टीआरएस अब जो बीआरएस हो गई, इसकी जो सरकार थी वो गिरी, उसका क्या, उस पर क्या हो सकता परिवर्तन, खास बात। वो तो उनकी पार्टी के लोगों को सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कमी पड़ती है। बीआरएस के पार्टी हाईकमान को सोचना पड़ेगा, वो उनकी पार्टी का इशू है, उनकी पार्टी से ही सवाल करें तो आप बेहतर। मसला एक बहुत बड़ा था, जब हमने घूमे वहाँ देखे ग्राउंड लेवल में, तो मस्जिदों का मसला था, उसका तो कहीं ना कहीं शिकस्त मिली। देखो, हिंदुस्तान के अंदर एक पहला स्टेट है रियासत तेलंगाना और पहला शहर है हैदराबाद, जहाँ पर 2 मसाजिद की दोबारा सा सेक्रेटेरिएट के अंदर तामीरें नहीं हुई। ऐसी कोई मिसाल हिंदुस्तान में आप बता नहीं सकते। ये क्यों हुई, ये कैसे हुई, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी का नतीजा है। हालिया दिनों में भी आपने देखा होगा, आज से चंद माह क़ब्ल एक ट्रेन में हादसा हुआ, मुंबई से जो ट्रेन जा रही थी जयपुर एक्सप्रेस, उसमें शनाख्त कर एक खाकी वर्दी में एक दरिंदा 3 मुसलमानों की शनाख्त कर उनको क़त्ल किया, जिसको हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी, बंदोक थी, वेपन था उसके पास में, उसने 3 मुसलमानों की शनाख्त कर उनके सीनों को छन्नी कर दिया, उनको क़त्ल किया। वो लोग शहीद हुए। मरने वालों में एक बिहार का था, मरने वालों में तीनों में एक राजस्थान का था जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है और एक तेलंगाना का था। बताओ, उन तीनों के साथ में अगर इंसाफ कहीं पर मिला तो वह हैदराबाद में मिला। जो बाज़ार घाट का रहने वाला एक शख्स था, उसको हुकूमत की तरफ से उसकी बीवी को नौकरी मिली, बच्चों के लिए पैसा मिला, डबल बेडरूम का फ्लैट मिला
تو یہ جہاں پر آپ کی طاقت ہوتی ہے، جہاں آپ کی آواز ہوتی ہے، جہاں آپ کا اتحاد ہوتا ہے، جہاں آپ کے لیے لڑنے والے بولنے والے ہوتے ہیں، وہاں پہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ راجستھان میں بھی کانگریس ہے، راجستھان میں کانگریس کے اندر بھی مسلم نمائندے ہیں، وہ کام وہاں کیوں نہیں ہوا؟ تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو حیدرآباد کے مسلمان ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین، چاہے کارپوریشن کے الیکشن رہو، اسمبلی کے انتخابات رہو یا پارلیمانی انتخابات رہو، مجلس کو بھرپور اپنی تائید اور حمایت دیتے ہیں. آپ نے ماجد حسین کے اسٹیج پہ ماجد حسین کی بہت تعریف کی. ایک وہ میئر رہ چکے تھے، ان کو فرسٹ ٹائم جو ہے تو مجلس نے ان کو موقع دیا، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ ہم مجھے اس لائق سمجھا. تو ان کی سیٹ آنے پہ ان کے کاموں کی آپ نے تعریف کی تھی، کیا بولیں گے؟ سب سے بڑا کام ان کا اگر کوئی ہے تو ہندوستان کا وہ شیر جس کی دہاڑ پورے مسلمان آج سنتے ہیں، اور سن کر شیر ہندوستان الحاج بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی دہاڑ کو، آواز کو، ہم مسلمانوں کے سینے جو چوڑے ہوتے ہیں، سب سے بڑا کام کیا انہوں نے. داسنا کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے قائد الحاج بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب پر جب گولیاں چلائی جا رہی تھی تو لپک کے سامنے جا کر ان درندوں سے مقابلہ کیا. میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا کام اگر کچھ کیا انہوں نے تو یہ کیا کہ قیادت کو زندہ اور باقی رکھا اور ان کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو اور قدموں کو روکا. کووڈ میں بھی اچھا کام کیا، ایسا بتایا؟ نہیں، لوکل میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. لوکل میں جتنا کام انہوں نے کیے ہیں، جب وہ میئر تھے انہی کے پیریڈ کے اندر غریبوں کو تھالی دی جاتی ہے، 5 روپے میں تھالی کھانے کا جو انتظام ہے انہوں نے کیا ہے. بہت ڈیولپمنٹ ہے. حیدرآباد میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ آج مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرتے ہیں، مجلس پر انگلی اٹھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جہاں کہیں رہتے ہوں ایک مرتبہ حیدرآباد کا رخ کرے، حیدرآباد کو دیکھے، حیدرآباد کی ترقی کو دیکھے، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھے. مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام جتنے طبقات ہیں ان سب کی ترقی میں اگر کسی کا تعاون ہے، مدد ہے، تو مجلس کی مدد ہے. جس طریقے سے آج جو آتش بازی ہوئی، مٹھائی بانٹے گئی اور جلوس ہوا، تو ان 7 امیدواروں کے لیے آپ کیا محسوس ہے؟ کیا عوام کے لیے کیا؟ 7 کے 7 اراکین اسمبلی قابل مبارکباد ہے الحمدللہ. اور مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ کی جانب سے، مہاراشٹرا کی جانب سے ہم تمام مجلسی بھائی خیانوں کو، محبان مجلس کو اور مجلس کے تمام جیالوں کو، تمام قائدین کو آج مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ہر بار کی طرح آپ نے اس بار بھی کامیاب کیا. अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह.